और अब अगला सेगमेंट और बात दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई एक ऐसी खबर की जो सीधे इतिहास की किताबों से जुड़ी है। पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री के सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया और इस बदलाव के केंद्र में है भारत का वो दौर जिसे हम सदियों से दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते आए हैं। सोचिए, जो पेपर दशकों से मिडिवल इंडिया पढ़ाने की रीढ़ माना जाता था, वो अचानक सिलेबस से गायब हो गए तो सवाल उठना तो लाजमी है। सवाल यह कि आखिर इतिहास से एक पूरा दौर हटाया क्यों गया और क्या इतिहास बदलने से सच में छात्रों का भविष्य बेहतर होगा? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एमए हिस्ट्री के तीसरे सेमेस्टर का नया सिलेबस नोटिफाई किया और इसमें द दिल्ली सल्तनत स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी इन मिडिवल नॉर्थ इंडिया नाम का पेपर शामिल नहीं है। यह पेपर 13वीं और 14वीं सदी में उत्तर भारत में सत्ता कैसे बनी, राजनीतिक ढांचा कैसा था, इस पर केंद्रित था। और सिर्फ ये एक पेपर नहीं, इसके साथ प्राचीन और मध्यकालीन भारत से जुड़े कई और पेपर भी सिलेबस से बाहर हो गए हैं। तो ये बदलाव 2026-27 के पीजी हिस्ट्री प्रोग्राम से जुड़ा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग ने सेमेस्टर 3 के लिए 38 वैकल्पिक यानी डीएससी पेपर प्रस्तावित किए थे। इनमें से सिर्फ 16 पेपर ही 7 अगस्त को जारी फाइनल नोटिफिकेशन में शामिल किए गए। बाकी 12 पेपर या तो हटा दिए गए या अब भी अंडर डिस्कशन और अनडिस्कस्ड स्टेटस में अटके हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुताबिक हर प्रस्तावित पेपर एकेडमिक काउंसिल के सामने गया, फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी जिसने सिलेबस की समीक्षा की और समीक्षा में जो पेपर ठीक पाए गए सिर्फ उन्हें ही नोटिफाई किया गया। तो सिलेबस से हटने वाले पेपर का नाम है द दिल्ली सल्तनत स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी इन मिडिवल नॉर्थ इंडिया। यह पेपर दशकों से मिडिवल इंडिया का कोर पेपर माना जाता रहा, लेकिन इस बदलाव में सिर्फ दिल्ली सल्तनत का पेपर ही नहीं हटा बल्कि इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 1400 से 1550 नाम का पेपर भी बाहर हुआ है। यह पेपर दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद और मुगलों के उभरने के बीच के दौर को कवर करता था। इसके अलावा प्राचीन भारत से जुड़े 3 और पेपर भी लिस्ट से गायब हैं। तो जेंडर एंड वीमेन इन अर्ली इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स इन एशियंट इंडिया और रिलीजन एंड सोसाइटी इन एशियंट इंडिया लिटरेचर। यानी मामला सिर्फ एक दौर का नहीं बल्कि प्राचीन से लेकर मध्यकालीन तक फैले पूरे इतिहास ढांचे के फेरबदल का है। अब सवाल है, यह बदलाव अचानक क्यों हुआ? दरअसल 2020 में नई शिक्षा नीति यानी एनईपी आई और उसके आधार पर 2024 में पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि पीजीसीएफ बना। इसी फ्रेमवर्क के तहत डीयू अपने कोर्सेज को नए सिरे से ढाल रहा है। यूनिवर्सिटी का यह भी कहना है कि मकसद सिलेबस को अलग अलग क्षेत्रों और कालखंडों का ज्यादा प्रतिनिधित्व देना था। दिलचस्प बात यह कि अंडर ग्रेजुएट स्तर पर दिल्ली सल्तनत अब भी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो एक सामान्य सर्वे कोर्स है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट वाला पेपर दशकों से एक गहन विशेष अध्ययन वाला कोर पेपर रहा है। अब यहीं पर वो सवाल लौटता है जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर मकसद सिर्फ सिलेबस को बेहतर, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, तो फिर बरसों पुराना एक कोर पेपर प्राचीन भारत के जेंडर और सोसाइटी वाले पेपर के साथ ही बाहर क्यों हुआ और 22 पेपर अब भी अंडर डिस्कशन में क्यों अटके हैं? तो डीयू में सिलेबस बदलाव की यह कहानी नई नहीं है। 2021 में भी जब यूजीसी ने नया हिस्ट्री करिकुलम फ्रेमवर्क लाया था, तब जेएनयू और डीयू के कई इतिहासकारों ने इसे राजनीतिक और अधूरा करार दिया था और आरोप लगाया था कि इतिहासकार इरफान हबीब जैसे विद्वानों के काम और मुगल जेंडर जाति से जुड़े पेपर हटाए गए हैं। इस बार भी छात्र और शिक्षक वर्ग में यही बहस दोहराई जा रही है कि क्या सिलेबस सुधार सच में एकेडमिक जरूरत से ही हो रहा है या इतिहास के किसी खास दौर को कमतर दिखाने का प्रयास है? मेरे ख्याल से हटाने की तो कोई जरूरत नहीं है। बस वही वाली बात है कि भाई सल्तनत मीन्स मुस्लिम, मुगल्स मीन्स मुस्लिम। तो मुसलमानों, हालांकि ऐसा नहीं है, वो विदेशी मुसलमान थे, तो यहाँ के थोड़ी थे और उन्होंने भारत पे राज किया है। तो ये तो इतिहास में आप ब्लैंक कर रहे हो। इस चीज को पढ़ाना तो पड़ेगा और बच्चों को पढ़ना भी पड़ेगा। भाई इतिहास है भारत का, आपको पसंद है या नहीं पसंद है वो एक अलग बात है, पर रहेगा तो अपनी जगह। इतिहास तो आप बदल नहीं सकते, आपको नहीं पसंद है तो।